हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी एक नई वीडियो बवाल वीडियो है। आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत लोगों को इसके बारे में पता है और पता होते हुए वो इस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं या कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या और क्या है मेरी इस वीडियो के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इस अपनी नई वीडियो को। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं आपको POS मशीन के बारे में। ठीक है, वो क्या है, क्यों है। आप जब भी किसी दुकान पे, किसी मॉल में, कहीं पे भी या किसी उस पर शॉपिंग करते हैं, चाहे आप पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा, जब अपने कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो वो POS मशीन के द्वारा आप करते हैं। आजकल तो वैसे पेटीएम, UPI वगैरह, भीम पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन नॉर्मली सबसे ज़्यादा अभी भी POS मशीन का इस्तेमाल होता है, कार्ड मशीन का इस्तेमाल होता है। तो क्या है, आप जब दुकान पे, मॉल में, कहीं पर भी ज़्यादातर पेट्रोल पंप को छोड़कर आप उसको अब इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पर 2% का चार्ज देते हैं। क्या कभी आपने नोट किया, जैसे आप दुकान पे कोई मोबाइल ख़रीदने गए, कपड़े ख़रीदने गए, मॉल में कुछ ख़रीदा, तो आपने POS मशीन से उसका पेमेंट किया, अपने कार्ड से उसका पेमेंट किया। तो कई बार जो आपका सामने वाला एम्प्लॉयर होता है वो आपको बोलता है, जो वहाँ का वर्कर है, कि भाई इस पे कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं, चाहे आप अपने क्रेडिट कार्ड से करें या डेबिट, कि इस पर 2% का चार्ज लगेगा, सर्विस चार्ज। जबकि वो कभी कस्टमर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज़ आपने वो सर्विस नहीं ली, POS मशीन आपने नहीं ली, आपने अपने कार्ड की सर्विस ली है। जो आप अपने कार्ड की फ़ीस, आपके कार्ड का चार्जेस जो है, आप ईयरली चेंज पे करते रहते हैं अपने बैंक को, तो वो आपकी सर्विस नहीं हुई। आपका जो सर्विस हुई, आपका सिर्फ कार्ड गया है, वो आपने ऑलरेडी आप पे करते हैं। तो जब आप दुकान पे आप इस चीज़ को वो करते हैं कि मान लो आपने मोबाइल लिया है 20,000 का, कोई कपड़े लिए हैं 10,000 के, तो वो दुकानदार आपको बोलता है, सामने वाला आपको बोलता है कि सर इस पे आपका चार्ज लगेगा। वो आपको लगाता है 2% चार्ज, कहता है कि नहीं सर इस पे चार्ज लगता है, हमारा कटता है, ये है वो है, तो वो लगता है। जबकि वो चार्ज हमेशा दुकानदार का होता है, बिकॉज उसकी सर्विस, POS मशीन की सर्विस दुकानदार ने ली होती है, बिकॉज कस्टमर को ज़्यादा सर्विस देने के लिए, कस्टमर्स को ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए, ताकि कस्टमर उसके पास आए, उसके पास कैश ना हो, कोई UPI पेमेंट का मेथड ना हो, तो वो अपने कार्ड से पेमेंट कर सकता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या फॉरेक्स कार्ड हो, या मास्टर कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो आपका, तो आप उसके द्वारा आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। वो सर्विस दुकानदार ने ली है तो दुकानदार को उसका चार्ज जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो कस्टमर से, अपने जिन्होंने उससे सामान खरीदा, वो उसी से उसका 2% चार्ज लेते हैं और बोलते हैं। कई बार कस्टमर के साथ उसकी बहस होती है, जिन लोगों को पता है कि नहीं भाई नहीं, मैं नहीं दूंगा 2% चार्ज, मैंने आपसे सामान लिया है तो वो आपका हुआ और चार्जेस जो है आपका लगेगा, मेरा नहीं। तो ना करते, कई बार सामान बिक नहीं पाता है, वहाँ रह जाता है। तो दुकानदार भाइयों को भी ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जो सर्विस आपने ली है, अपने लिए ली है, अपने कस्टमर्स के को देने के लिए ली है, ताकि आप अपने कस्टमर्स को बेनिफिट दे पाएँ, तो आप अपने कस्टमर से चार्ज मत कीजिए ना, बिकॉज वो आपकी सर्विस है, वो अपने अपने बेनिफिट के लिए ली है, ताकि आपकी सेल ज़्यादा हो सके, आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से ज़्यादा सेल कर सकें। तो वो कस्टमर का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। कस्टमर का रोल जो है वो कार्ड का है, तो कस्टमर के पास ऑलरेडी उसके कार्ड की सर्विस उसके पास है, वो अपने कार्ड से उसको बैंक को सर्विस के पैसा देता है ईयरली। ठीक है, जो आपका आपने देखा होगा, आपके डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के ईयरली चार्जेस कटते हैं। आजकल बहुत बैंक स्कीम के द्वारा वो फ्री भी देते हैं। सेम POS मशीन के अंदर है, वो फ्री भी होती है और वैसी भी होती है चार्जेस वाली, लेकिन चार्जेस वाली जो होती है वो बिजनेसेस में ही होती है वैसे। तो कुछ एक लोगों को है जिनकी पुरानी है या कुछ है, तो वो कभी भी चार्ज आप पे मत कीजिए, बिकॉज वो चार्ज आपका नहीं होता। वो मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको, आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कभी आप वहाँ भी पे नहीं करते हैं, आप जितना पेट्रोल का आपका चार्ज बना है आप वही करते हैं। मान लो आपने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, 100 रुपये का आपने कार्ड से पे किया है और आप उस पर 2% एक्स्ट्रा देंगे, तो आपको बनता है उस पर 102 रुपये। तो आप 2 रुपये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, वहाँ पे आपकी बहस भी हो जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें। तो दोस्तों मैं आपको वही है बता रहा था कि POS मशीन का, तो कभी भी आप वो चार्ज पे मत कीजिए, वो आपका नहीं होता है। वो सर्विस कस्टमर, दुकानदार की है, कस्टमर के लिए है, तो कस्टमर का उसमें चार्ज नहीं होता है। चाहे आप किसी भी देश में, ज़्यादातर होता है, जैसे मैं ओमान के अंदर हूँ, दुबई में मैं गया हूँ, कतर, कुवैत, बहुत कई सारी कंट्रीज़ में मैं गया हूँ। कई बार वहाँ लोग डिमांड करते हैं, बिकॉज वो उनका चार्जेस बच जाएगा 2%। तो मुझे पता है मैं कभी नहीं पे करता। इवन इंडिया में भी, जब मैं भारत में अपने देश में होता हूँ, कहीं भी मैं मार्केट जाता हूँ, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, कहीं भी, या जयपुर, राजस्थान, कहीं भी मैं जाता हूँ, अगर मैं वहाँ से कोई चीज़ बाय करता हूँ, मैं कैश कैरी करना अच्छा नहीं समझता,
मैं रखता भी नहीं हूँ, वैसे मेरी पुरानी आदत है। अब तो UPI वगैरह भी काफ़ी हो गया है, कार्ड से पेमेंट तो होती है, पुरानी पहले से भी होती थी, तो मैं ज़्यादातर अपने कार्ड को प्रेफर करता था। तो वही है कि उसके पास मशीन है तो आप मशीन से अपने कार्ड के द्वारा पेमेंट कीजिए, और उसी में आपका भी फ़ायदा है, उसका भी फ़ायदा है। उसको ये फ़ायदा है कि उसकी रिटर्न्स बनती है, उसकी साल में उसको जो इनकम बोलते हैं जिसको, कि भाई आपके अकाउंट में कितना लेन देन हुआ वो दिखता है। उससे बैंक का वैसे उसको बेनिफिशरी होता है कि कल को वो दुकान को, अपने मॉल को, अपनी चीज़ को बड़ी ज़्यादा करना चाहे, उसके लिए लोन की पैसे की ज़रूरत उसको पड़ती है, तो उसको उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। तो कैश में देते हैं तो कैश का एक और चीज़ अब बोली जाती है।